डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम एक आपको बहुत ही जागरूक किसान के पास लेके आए हैं। 10 एकड़ प्लांटेशन है इनकी, और देख रहे होंगे बहुत बेहतरीन पेड़, सभी एक साइज के। और जागरूक क्यों कर रहे हैं? जो काम हम बताते हैं हर काम टाइम पे होता है। अब गेहूं बोने में अभी लगभग 20 अक्टूबर से गेहूं की बुआई चालू होगी। तो किसान ने देखो मेड़ किनारे की सफाई करवा दी है, फावड़े से मजदूर लगा के खेत के अंदर की भी सफाई करा दी है, पेड़ के पास की, क्योंकि यहाँ हल नहीं जाता। ये देखो पेड़ के पास की, हर पेड़ के पास की सफाई हो गई, दिखा रहे हैं आपको हम अच्छे से चल के। तो किसान भाई इस समय जो भी हैं इस तरीके से सफाई कर लें पेड़ की पास की। ज़्यादा गहरा फावड़ा ना मारें, कि ज़्यादा गहरा फावड़ने मारने से फिर जड़ें कटती हैं, जड़ भी ना कटने दें। ऊपर ऊपर उथला फावड़ा मार के घास इधर उधर फेंक दें। जब बीच में हैरो चलेगी, हल चलेगा, तो उससे जुत के कट के सब खाद बन जाएगी। और गेहूं की बुआई 20 अक्टूबर से संस्तुति की, 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक बोलें तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा उससे, क्योंकि अगाया गेहूँ पत्ते गिरने से पहले बड़ा हो जाता है, काफ़ी तो दबेगा नहीं। ये प्लांटेशन 4 साल जनवरी से पूरे हो जाएंगे, और किसान इस समय बेचेंगे तो पूरा 3600 रुपये पेड़। रामपुर ज़िले में 1200 रुपये कुंटल का रेट है, तो 3600 रुपये पेड़ का एवरेज आएगा। और एकड़ में 225 पेड़ लगे हैं इसमें। ये स्पेसिंग 5 मीटर लाइन से लाइन है, और 4 मीटर प्लांट टू प्लांट है, जो नेबार्ड के द्वारा संस्तुति थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नेबार्ड कहते हैं, उसके द्वारा। और बेस्ट स्पेसिंग एक बहुत शानदार प्लांटेशन। तो इस तरीके से तैयारी करें, और छिटकमा बीज से गेहूं बोएं। पॉपुलर में सीड ड्रिल का इस्तेमाल ना करें, उसमें जड़ें फंसती हैं, फिर जड़ उखड़ने का खतरा रहता है। बिखेरने के विधि से DBW 303 वैरायटी पॉपुलर के साथ बहुत अच्छी होती है, हाइल्डिंग वैरायटी है, तो पॉपुलर के साथ भी 3 कुंटल बीघे की पैदावार देगी। अगर अलग बोते हो तो 5 कुंटल बीघे तक की पैदावार देने की क्षमता है DBW 303 में, जो कि भारतीय केंद्र सरकार का संस्थान है ICR का जौ और गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल की वैरायटी है। तो इसका बीज यहाँ भी उपलब्ध है रामपुर जिले में। पंतनगर मेले में भी इस समय मेला चल रहा है। तो 45 किलो बीज उपचारित करके कार्बेंडाजिम 5 ग्राम 1 किलो बीज, इस तरीके से उससे उपचारित करके बोएं। जो किसान भाई जानते हो, बोते समय 3 कट्टा एकड़ की जिप्सम जरूर डालें, सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति के लिए। और इसके साथ साथ 1 कट्टा एकड़ का NPK, और NPK डाल रहे हैं तो फिर उसकी म्यूरेट ऑफ पोटाश की ज़रूरत नहीं है। और अगर DAP मिल रही किसान भाइयों को, कहीं NPK नहीं उपलब्ध है, DAP अगर लगा रहे हैं 1 कट्टा एकड़ की, तो उसके साथ फिर 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डालें हर एकड़ में, 25 किलो तक, 20 से 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश। क्योंकि ये जो पोटाश का काम होता है, पेड़ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मिनरल्स और खुराक को पूरे तक पहुंचाना, मोबिलाइजेशन करना। जो पेड़ के अंदर जो स्टोर होता है फूड बन के, उसे दाना भरना, दाने तक पहुंचाना, ये काम होता है इसका। रोग से लड़ने की क्षमता भी ठीक करता है पेड़ की। सल्फर का काम जड़ मजबूत करना, प्रोटीन सिंथेसिस, ऑयल सिंथेसिस में भी। और जो किसान भाई लाही की अगर फसल बोते हैं तो वो भी जिप्सम जरूर डालें। कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति मात्र 60-70 रुपये का कट्टा है, वो जिप्सम से हो जाती है, कैल्शियम और सल्फर। इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। और कंपनियों का आप ये खरीदोगे सल्फर, तो जितना 1 कट्टे जिप्सम में मिलता है वो 700 रुपये का मिलेगा, और ये कट्टा केवल 50 रुपये के। कैल्शियम खरीदोगे तो 1000-1200 का कैल्शियम मिलेगा इतना। और जिप्सम के कट्टे में कैल्शियम भी 22 से 23% होता है, तो लगभग 11% कैल्शियम आपको मात्र 50 रुपये में मिला। 50-60 रुपये में 11 किलो तो कैल्शियम मिल गया, और 9 किलो के आसपास सल्फर मिल गया। तो सरकारी सब्सिडी का भी लाभ उठाए। इसमें सरकार 75% सब्सिडी दे रही है, इसलिए इतना सस्ता है। और सरकार सब, हमारी जिला कृषि अधिकारी महोदय से आज ही बात हुई है, तो उन्होंने कहा है हमारे सब स्टोर पे उपलब्ध है। और कहीं से रिक्वायरमेंट हो तो हमारे चैनल में कमेंट करके बताएं, उस स्टोर पर जिप्सम पहुंचवाया जाएगा। हम उस जिले के संबंधित जिला कृषि अधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे, वो तुरंत इस चीज़ की आपूर्ति कराएंगे। सरकार का भी यही लक्ष्य है कि किसान की आय दुगनी हो, उसे हर इनपुट इजीली अवेलेबल हो, डोर स्टेप पे मिले। और सरकार ने आने वाले टाइम पे जो गोल्ड यूरिया लॉन्च करी है, यूरिया गोल्ड, उसमें 33% नाइट्रोजन मिलेगा और 17% सल्फर आया होगा। तो सरकार किस कदर जागरूक है, कृषि वैज्ञानिक किस कदर जागरूक हैं, उसके लिए ये बनाई गई है। ये बता रहे हैं आपको कि हिंदुस्तानी ज़मीन में सल्फर की कमी है, तो यूरिया भी इस तरीके का आएगा, 40 किलो का बैग, जिसमें 33% नाइट्रोजन हुआ करेगी, 17% सल्फर हुआ करेगा। कि किसान भाई नाइट्रोजन का प्रयोग कम करें, संतुलित उर्वरक का सारे लगाएं तो फसल अच्छी होगी।
केवल ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करने से कीट बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं, इंसेक्ट पेस्ट अटैक ज़्यादा होता है, बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं, फिर वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसलिए फास्फोरस भी यूज करें, सल्फर भी करें, कैल्शियम भी करें। और अगर किसान भाई पशु पालते हैं, किसी पे 5 एकड़ ज़मीन है, 5 पशु पले हैं, तो फिर उसे किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने की ज़रूरत नहीं है। गोबर का खाद, फार्म यार्ड मैन्योर वेल रॉटन, सड़ी हुई गोबर की खाद 1 ट्राली 1 बीघे में डालते रहें तो फसलें बहुत शानदार होंगी। फिर डीएपी और एनपीके की मात्रा आधी भी कर दें तब भी फसल बहुत अच्छी होगी। 1 ट्राली एकड़ की, साल में एक बार 1 ट्राली, मतलब एकड़ में 5 ट्राली, बीघे में 1 ट्राली तक डाल सकते हो। छोटी ट्राली है तो 4-5, और जुट्टे की है तो 3 ट्राली। ट्राली भी 2 तरीके की होती है किसानों पे। तो गोबर की खाद का जरूर प्रयोग करें, डेयरियों से खरीद के कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों पे गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है, पशु पालन नहीं करते, तो वो लोग ढैंचा बो के इसकी पूर्ति कर सकते हैं। ढैंचा बोएं, वो सब सॉइल को भी तोड़ता है, नीचे की हार्ड लेयर है उसे भी मुलायम करता है। और जब ढैंचा लगभग हो जाए 10-12 फीट का, तब जोतें, जल्दी ना जोतें। 10-12 फीट का हो जाए तो भूमि की दशा भी सुधारता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सुधारता है। और उसकी जब 12 फीट का होता है तो जड़ उसकी 2-2 फीट नीचे चली जाती है, 2.5 फीट तक। तो जो सब सॉइल है उसे भी तोड़ता है, सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ा देता है, तो जल भराव की समस्या नहीं आएगी। पानी बरसेगा, जमीन जल्दी पी जाएगी, नीचे चला जाएगा वो। तो सब सॉइल को भी तोड़ता है। तो ढेंचे का प्रयोग जरूर करें। ढेंचे की खेती करने से भी पॉपुलर बहुत जल्दी तैयार होता है। जैसे ही गेहूं कटे तो किसान भाई पानी लगा के तुरंत ढेंचा बिखेर के बो दे, पॉपुलर बहुत अच्छा होता है और ढेंचा भी बड़ा हो जाता है जल्दी। जितना भी हो, खाली पड़े रहने से अच्छा, जानवर भी नहीं घुसेंगे और ढेंचा जमीन की उर्वरा शक्ति को खूब बढ़ाता है। तो